You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, नया डोजकॉइन अपडेट 1.46.6 इस महीने रिलीज किया जाएगा। शिबा इनू अब इस टॉप ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब द्वारा पेमेंट के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत सरकार क्रिप्टो टैक्स गाइडलाइन जारी करेगी। रिचमंड शिबा इनू क्लोथिंग जल्द ही लॉन्च हो रहा है, जैसे ही क्लोथिंग टैक्स का खुलासा हुआ। शीप का मेटावर्स लैंड इवेंट सेल से रिवॉर्ड्स जल्द ही उपलब्ध हो सकते हैं। 1.1 बिलियन शीप 7 दिनों में बर्न हो गए क्योंकि शीप टॉप 10 होल्डिंग लिस्ट में वापस आ गया। कार्डानो को इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इन्वेस्टर एथेरियम और बिटकॉइन से फंड एडीए की ओर खींचते हैं। नाइजीरियन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसोसिएशन ने वीएएसपीज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट पेश किया। दुबई के रिटेल जायंट मजीद अल फतैम ने 29 शॉपिंग मॉल और 13 होटल में बाइनेंस के साथ साझेदारी के माध्यम से क्रिप्टो स्वीकार किया। बोर्ड एप्स के को-फाउंडर ने सर्वर हैक के बाद डिस्कॉर्ड की आलोचना की। युगांडा सेंट्रल बैंक का कहना है कि ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में भाग लेने वाले क्रिप्टो फर्म के लिए खुला है। शिबा इनू लीश लॉकर प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स को रिवॉर्ड्स बांटना शुरू करेगी। डोजकॉइन हाल ही में सुर्खियां बटोर रहा है। क्रिप्टो ने टेस्ला के इलॉन मस्क सहित इंडस्ट्री में कुछ भारी भरकम लोगों का समर्थन प्राप्त किया है। हाल ही में इलॉन ने अपनी कोडिंग कैपेबिलिटीज के बारे में डोज के को-फाउंडर्स में से एक जैक्सन पामर के साथ ट्विटर पर विवाद किया। अब ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये दोनों झगड़े कर रहे थे, डोज के मुख्य डेवलपर सिस्टम के अपग्रेड की योजना बनाने में व्यस्त थे। ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब साओ पालो एफसी अब टिकट के भुगतान के रूप में शिबा इनू और क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करता है। साओ पालो एक पेशेवर फुटबॉल क्लब जो 1930 में वापस आया, ने अपने ऑफिशियल स्पॉन्सर एंड पार्टनर्स बिट्सो के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस की घोषणा की। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वीडीए के स्कोप और डेफिनेशन में कुछ अमेंडमेंट करने के बाद भारत सरकार 1 जुलाई से पहले क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड गाइडलाइंस का एक सेट जारी करने की योजना बना रही है। भारत सरकार 1% टीडीएस में राहत प्रदान कर सकती है। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी ट्रेडों पर लागू होने वाले 1% टैक्स एट सोर्स पर राहत प्रदान कर सकती है। शिबा इनू समुदाय के कुछ शीब एक्स जॉन रिचमंड क्लोथिंग के मालिक होने के साथ मिल्कशेक द डॉग थीम क्रिप्टो करेंसी के एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर ने इन कपड़ों पर डिस्प्ले होने वाले कुछ डिजाइन की इमेजेस को लीक किया है। एक ऑफिशियल शिबा इनू ब्लॉग पोस्ट के अनुसार लैंड प्लानिंग की बिक्री से रिवॉर्ड होल्डर्स के लिए 2 जुलाई से उपलब्ध हो सकता है। ब्लॉग पोस्ट में शिबा इनू टीम ने यूजर्स के बीच लैंड इवेंट सेल से 3% मनी डिस्ट्रीब्यूटेड करने के अपने वादे को याद किया, जिन्होंने शुरुआती पहुंच के पहले 2 स्टेजेस के दौरान लीश को लॉक कर दिया और किसी भी लैंड के लिए बिड लगाई है, जो कि बिड और होल्डर इवेंट्स है। शीप बर्न प्रोजेक्ट, जो शिबा इनू के पर आवर बर्न को ट्रैक करती है और नियमित रूप से मीम सिक्कों को भी जलाती है, ने इस बात को फैलाया कि पिछले सप्ताह में शिबा इनू की बड़ी मात्रा को सर्कुलेटिंग सप्लाई से बाहर कर दिया है। 1.1 बिलियन से अधिक टोकन, उस राशि का 1/4 हफ्ते भर में जला दिया गया था, जबकि शीप वेल की 10 सबसे बड़ी होल्डिंग के लिस्ट में वापस आ गया है। कार्डानो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से फंड की इनफ्लो देख रहा है क्योंकि कई अपकमिंग रिलीजेस एंड सॉल्यूशंस के बाद नेटवर्क की मांग बढ़ रही है। इकोसिस्टम को एथेरियम जैसे दिग्गजों के साथ एक कैटेगरी में रखा गया है, पर कॉइन शेयर्स। नाइजीरियन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एडवोकेसी ग्रुप नाइजीरिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन में स्टेक होल्डर्स ने हाल ही में नाइजीरियन वर्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की शुरुआत की घोषणा की। कोड ऑफ कंडक्ट, जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति के कार्यालय द्वारा शुरू की गई थी, सभी नाइजीरियन वीएएसपीज पर लागू होगी।